गुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण को धनी श्रीदेव चंद्र श्री प्राणनाथी निज मालपति श्री मेरा सुना तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे प्राणधार आत्म संबंधी धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, आप सभी के चरणों में प्रणाम। जैसा कि आपने विनोद महाराज जी के मुखारबिंद से गुण रहस्य की चर्चा सुनी कि हमें मनुष्य का जीवन क्यों मिला है और सत्संग का महत्व क्या है, और 84 लाख योनि भटकने के बाद मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो ब्रह्म ज्ञान का रसास्वादन कर सकता है। देखा जाए तो अन्य प्राणी भी हैं, जीव है, जंतु है, कीट है, पतंग है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान का सुनने का सौभाग्य एकमात्र मनुष्य को ही है। जैसा कि आपने सुना कि जीव 84 लाख योनि भटकते 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 बार बार जन्मते मरते, कभी स्त्री कभी पुरुष कभी बच्चे, न जाने कितने नाना प्रकार की योनि भटकने के बाद एक बार जो उसका प्रॉफिट, जो उसका गोल्डन चांस है, ये मानव शरीर है। आपने देखा होगा जब माता के गर्भ में बच्चा होता है तो उल्टा होता है। वो 9 महीने गर्भ के अंदर रहकर नरक अवस्था को प्राप्त रहता है, उसके अंदर नरक ही नरक है, असहनीय कष्टों को सहता है और परमात्मा से विनती करता है कि एक बार मुझे इस नरक कुंड से निकालिए ताकि मैं आपकी भक्ति करूंगा। परमात्मा उसकी पुकार को सुनता है कि चलो ठीक है, तेरे वो नरक से मैं निकालता हूं, लेकिन इस वादे को अवश्य निभाना, वहां जाकर अवश्य भक्ति करना। जब उस नरक से वो निकलता है बच्चा, संसार को जब वो देखता है, जिस गर्भ से जन्म लिया उसको माता कहता है और जो उसका पालन पोषण करता है उसको पिता कहता है। और बच्चा कोई नाम लेके तो नहीं आता, लेकिन माँ बार बार मोह का आवरण डालती है कि तू मेरा बच्चा है। पिता भी क्या कहता है, तुम तो मेरे पुत्र हो। लेकिन जैसा कि आपको चर्चा में सुनने को मिला कि सवाल हर एक व्यक्ति से है, जब से सृष्टि बनी और बनती रहेगी, अनादि काल से एक ही प्रश्न रहा कि मैं कौन हूं, आया कहां से हूं, और शरीर और ये संसार छोड़ने के पश्चात मुझे जाना कहां है। जो बच्चा गर्भ से जन्म लिया और जिसके गर्भ से जन्म लिया उसको माता कहता है, और जो उसका भरण पोषण पालन करता है उसको पिता कहता है। लेकिन जब वो गर्भ में नहीं था, जब वो गर्भ में नहीं आया था तो कहां था, ये विचारने का विषय है। प्राणनाथ जी की वाणी कहती है कि पहले
पहचानो, बिना पतिने पारि ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। गर्भ के अंदर तो विनती करता रहा, भक्ति के लिए लालसा जताता रहा कि हे परमात्मा इस नरक से निकालो, इस कष्ट से निकालो, ताकि मैं तुम्हारी भक्ति कर सकूं। लेकिन जब वो गर्भ से बाहर आया, संसार के आवरण में जब डूब गया, अपने को शरीर मानने लगा, संसार के चकाचौंध में भूलते रहा, अपने को इस संसार का वासी मानने लगा, अपने वास्तविक स्वरूप को भूलने लगा, वो भक्ति से दूर होता चला गया और माया के आवरण में वो फंसते चला गया। अगर मैं हम किसी से पूछे आप कौन हैं, तो कोई भी व्यक्ति ये कहेगा कि मेरा नाम ये है, मैं इस ग्राम का निवासी हूँ, मेरा एड्रेस ये है, मेरा पैन कार्ड, मेरा आधार कार्ड, मेरा वोटर आईडी कार्ड ये है। ये अपनी पहचान देगा। ये तो शरीर की पहचान है। शरीर कहाँ तक जाएगा? जो झूठा है, नश्वर है, जो मिटने वाला है, वो शमशान तक जाएगा। अभी आपने भजन सुना कि जो हंस है, जो प्राण रूपी हंस है और इस पिंजरे रूपी शरीर के अंदर बैठा है, इस श्वास रूपी जो पिंजरा, ये जो शरीर रूपी पिंजरा है, इसके अंदर जो श्वास रूपी पक्षी है, वो कब निकल जाएगा किसी को पता नहीं है। शरीर तो नश्वर है। अगर किसी से पूछा जाए आप कौन है, तो शरीर का बायोडाटा वो देता है, शरीर की पहचान देता, परख देता है। लेकिन उससे पूछा जाए कि शरीर से पहले तुम कौन थे, इस संसार में आने से पहले कौन थे, तो कोई संसार में बताएगा नहीं। हम सबकी भक्ति करते हैं, चाहे ब्रह्मा है, विष्णु है, देवी है, देवता है, हनुमान जी है, चाहे किसी की भी भक्ति करते हैं। हमारा मेन उद्देश्य क्या रहता है? अपनी संसार की सारी ख्वाहिशें पूरी करना। कोई नारियल चढ़ाएगा किस लिए? ताकि मेरा परिवार का, मेरे सगे संबंधियों का सब कुछ अच्छा चले। कोई भंडारे करता है, कोई दान पुण्य करता है, अपने को कष्टों से बचाने के लिए। लेकिन कष्ट कब तक मिलता है? जब तक वो अज्ञानता में डूबा हुआ है, जब तक वो उस परमात्मा का घर भूला हुआ है। क्योंकि ये संसार असत्य है, जड़ है और दुख रूप है। अगर आग लग रही हो, किसी घर में आग लग जाए और कोई व्यक्ति उसी में पड़ा रहे और आग से नहीं निकलना चाहता है, तो क्या वो बच सकता है? नहीं बचेगा, वो आग में अवश्य जलेगा। इस संसार में तृष्णा की आग जल रही है, मोह की आग जल रही है। हर व्यक्ति यहाँ पर चाहे साधक हो, चाहे गृहस्थ व्यक्ति हो, चाहे साधु संन्यासी, कोई भी व्यक्ति हो, इस संसार से वही निकल सकता है जिसको पार का ज्ञान है। पार का ज्ञान कौन सा? जैसा कि आपने सुना, तारतम ज्ञान। एक ऐसा तारतम ज्ञान, एक ऐसी नाव है, इस भव सागर रूपी जल के अंदर से वो नाव आपको पार कर सकती है। हम जिसके मोह में पड़े हुए हैं, चाहे पत्नी है, बच्चे हैं, घर है, मोटर कार है, गाड़ी है, चाहे संसार की जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, इसी चक्कर में पड़कर हम सत्य को खो रहे हैं, असत्य से अपना संबंध जोड़ रहे हैं। हम जिससे स्नेह करते हैं, जब तक हम जीवित रहते हैं तो उसके पीछे हाय 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 करते करते अपनी संपूर्ण आयु निकाल लेते, लेकिन परमात्मा की पहचान नहीं कर पाते। हम वृद्ध हो जाते हैं। किस तरह? जिस तरह एक मालगाड़ी स्टेशन से माल भर के चलती है और 24 घंटा चलते चलते फिर उसी स्टेशन पे आ जाती है, उसी प्रकार मनुष्य उठता है सुबह और खाता पीता है, काम धंधा करता है और पूरी रात काम करके फिर थक हार के फिर सुबह फिर दोबारा काम की ओर चल जाता है। ना भजन परमात्मा का करता है, ना भक्ति करता है। जब उसके शरीर में जराजर अवस्था हो जाती है, शरीर में ना ताकत रहती है, ना बोलने की, ना चलने की, ना देखने की, ना सुनने की, उस समय कहता है कि अब तो परमात्मा की भक्ति कर लेते हैं।
साधन जब तक ठीक रहता है तब तक कोई भक्ति करता नहीं है। इस प्रांगण के अंदर अधिकतर वृद्ध अवस्था के लोग बैठे हैं, युवा गिने चुने बैठे हैं। ऐसा क्या हो गया? क्या परमात्मा युवा को नहीं चाहिए? क्या जवान लोग को परमात्मा से प्रेम नहीं है? खाली वृद्ध लोग को ही प्रेम है? परमात्मा का अधिकार तो सब पे है, लेकिन उनकी भूल है। उनको ये सिखा दिया जाता है कि अगर माला जाप करना है, परमात्मा की भक्ति करनी है तो वृद्ध अवस्था में करनी है। जबकि हमारे शास्त्र में प्रहलाद को देखिए, जो 5 साल का है, विष्णु हरि की भक्ति करता है, न जाने कितने कष्ट दिए गए। उसको नदी में फेंका गया, जलती कढ़ाई में डाला गया और खंबे के ऊपर उसको चिपकाया गया और जलती चिता पे भी बैठाया गया। लेकिन उसकी एक अनिष्ट प्रेम, एक ऐसा प्रेम परमात्मा के प्रति जो सभी कष्टों से हटकर एक परमात्मा की भक्ति करता है। अगर हमें मुक्त होना है, कष्टों से दूर होना है, तो एकमात्र उपाय क्या है? भक्ति। और वो भक्ति कैसे प्राप्त होगी? अनन्या प्रेम लक्षणा भक्ति से, जिसे पतिव्रता साधन कहते हैं। एक रानी है राजा की, वो कैसी भी है, राजा की बात नहीं मानती हो, भले राजा का कार्य नहीं करती हो, लेकिन वो किसकी रानी कहलाएगी? राजा की। लेकिन एक नौकरानी है, वो भले भाव अंदर में रखती हो, सेवा सब कुछ करती हो, लेकिन राजा की रानी नहीं कहला सकती। इसीलिए संसार में जो भक्ति, जैसे आपने सुना, साक्यम हुआ, दास्यम, आत्मनिदेव निवेदन हुआ, अर्चना हुआ, पाद सेवनम हुआ, जो शंकर भगवान और न जाने कितने भक्तगण हुए जिन्होंने भक्ति की, उनको उनके अनुसार फल भी मिला। लेकिन जो पतिव्रता साधन का जो प्रेम है, जिसको अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, तू कहे तो 14 लोक के ब्रह्मांड के सारे ऐश्वर्य को तेरे कदमों पे रख दूं और अपनी नारायणी सेना भी तुझे दे दूं, लेकिन तू कहता है कि मुझे पार होने का रास्ता बता दीजिए, मुझे मुक्त होने का रास्ता बता दीजिए, तो चाह करके मैं भी तुझे बता सकता नहीं। लेकिन हाँ, मुझे एक संकेतिक हुआ है, मुझे आभास हुआ है कि लेकिन एक 28वें कलयुग में एक ऐसी भक्ति आएगी, एक ऐसा ज्ञान आएगा जिसको सुनकर, जिसका स्मरण करके, जिसको प्राप्त करके हम भवसागर से पार हो जाएंगे। अर्जुन कहता, प्रभु कौन सी भक्ति है? श्री कृष्ण कहते हैं, पुरुषा सा प्रापार्थ भक्त्या लवयस्तु अनन्या, कि हे अर्जुन, वो भक्ति कौन सी है? माला जपने वाली नहीं, तीर्थों में जाने वाली नहीं, स्नान करने वाली नहीं, चंदन लेपन करने वाली नहीं। वो भक्ति जो है आत्मा के धरातल पर होती है। हम जितनी भी भक्ति करते हैं, हमारे को रोग है, कहीं देवी की भक्ति कीजिए, रोग ठीक हो जाएगा। हमारे पास संतान नहीं है, किसी को जाके कुछ भक्ति, कुछ अन्नदान आदि कर दीजिए, बच्चा पैदा हो जाएगा। धन नहीं है, धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन अखंड मुक्ति, आवागमन के चक्कर से अगर मुक्त होना है तो एक प्राणनाथ जी के चरण कमल पे आने के बगैर नहीं हो सकता। प्राणनाथ जी इस संसार में आए 28वें कलयुग में, जिनको विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार कहा है। विजय जिसका अभिनंदन करे, जिसमें किसी प्रकार का कलंक ना हो, उसी को ही विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार श्री प्राणनाथ जी कहते हैं। क्योंकि संसार के जो ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवा जो मालिक हैं, देवी भागवत में क्या कहा है? अहम ब्रह्मा अहम विष्णु अहम शिवो इति मोहिता ना जनामि वयम धाता परम वस्तु सनातन, कि मैं ब्रह्मा हूँ, ये बात को कहते हैं, मैं विष्णु हूँ, इस बात को भी कहते हैं, मैं शंकर हूँ, इस बात को भी कहते हैं, लेकिन वो परम वस्तु जो परम धाम में जो रहने वाला, जो पूर्ण ब्रह्म सनातन है, उसकी पहचान हमको नहीं है। लेकिन आज उसकी पहचान आज इस कमालपुर गांव में आपको कराई जा रही है, क्योंकि आपका सौभाग्य है, आपके जीव ने, आपके इस जीव ने न जाने कितनी तपस्या करके ये समय मांगा था कि मुझे भी पार ब्रह्म का ज्ञान मिले और 28वां कलयुग मिले और मनुष्य का जीवन मिले।
ताकि मैं उस ज्ञान को सुनकर आवागमन के चक्कर से मुक्त हो सकूं। नानक देव जी क्या कहते हैं कि जब पार ब्रह्म आएंगे तो उस समय मुझे भी यह अवसर मिले ताकि मैं भी वो ज्ञान को सुन सकूं। जब पार ब्रह्म जब आए साचा तब दुख मिटे और सब मिट जाए आशा। यानी पार ब्रह्म जब साचा आ जाएगा तो संसार के नाना प्रकार के कष्ट मिट जाएंगे। संसार में कष्ट किस लिए होता है? क्योंकि हम असत्य को सत्य मान चुके हैं। जिस प्रकार अंधेरा होने पर, जिस प्रकार अंधेरा घर में हो जाए और प्रकाश ना हो, उसमें अगर रस्सी हो तो हम उसको क्या समझेंगे? सांप, ये सर्प है, उसका भ्रम से हम भयभीत होते हैं। लेकिन जिस घर में प्रकाश हो जाए तो हमें पता चल जाए कि ये सर्प नहीं, ये रस्सी है। उसी प्रकार तारतम्य ज्ञान का प्रकाश मिल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि हम इस संसार के नहीं हैं, हम तो उस परम धाम के हैं जो यहाँ पर आकर उस घर को भूले हुए हैं, उस परम धाम को भूले हुए हैं। इसी को गीता में कहा है, न तत्र भाष्य सूर्यो न सशंक पावक यत गत्वा निर्वंते तत धाम परमम। हे अर्जुन, एक ऐसा भी धाम है ना जहाँ जन्म होता है, ना मरण होता है, ना जहाँ वृद्ध अवस्था को प्राप्त होता है कोई व्यक्ति, ना कोई दुखी होता है। वहां सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। इसीलिए उसको क्या कहते हैं? सच्चिदानंद धाम कहते हैं। कौन कौन सच्चिदानंद धाम को पाना चाहता है? हाथ खड़े कीजिए। सच्चिदानंद धाम को जो पाना चाहता है तो तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में आपको आना पड़ेगा। तारतम्य ज्ञान क्या है? तारतम्य ज्ञानातीत सच्चिदानंद लक्षणम। जिस प्रकार हीरे का ज्ञान होने से हीरे की पहचान होती है, सूर्य का ज्ञान होने से सूर्य की पहचान होती है, और जल का ज्ञान होने से जल की पहचान होती है, और हीरे का पहचान करने वाला जोहरी कहलाता है। उसी प्रकार जो ब्रह्म ज्ञान की पहचान कर लेगा, तारतम्य ज्ञान की पहचान कर लेगा, वो जीव जो नाना प्रकार के कष्ट को भोग रहा था वो सहज ही संसार से पार हो जाएगा। आज कहने के लिए तो बड़े बड़े कथावाचक हैं, सब कहते हैं कि परम धाम जाना है, सब कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होनी जरूरी है, अच्छे कर्म करना चाहिए, अच्छा भोजन करना चाहिए। लेकिन परम धाम कहाँ है, ब्रह्म ज्ञान कहाँ है, किसी को आज तक पता नहीं है। विचारे करेंगे भी क्या, क्योंकि वो ज्ञान किसके भाग्य में है? जो वहां से आई है। कथा में सुनते हैं कि हर कोई बात यह कहता है 84 लाख योनि भटकने के बाद एक बार मानव तन मिला है, और हमें सत्संग सुनना चाहिए, भजन सुनना चाहिए, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। सब लोग एक परमात्मा की तरफ इशारा तो करते हैं, लेकिन एक परमात्मा को चिन्हित वो कर पाते नहीं है, क्योंकि उनके पास एक का ज्ञान नहीं है। कोई हनुमान की भक्ति में भूला पड़ा है, कोई शंकर की भक्ति में भूला पड़ा है, कोई ब्रह्मा जी की भक्ति में भूला पड़ा है, कोई कृष्ण जी की भक्ति में भूला पड़ा है। लेकिन सब कह रहे हैं अपने शास्त्रों में कि हम परमात्मा नहीं, हम कौन है? हम उनकी भक्ति करते हैं। शंकर भगवान की अगर हम तस्वीर देखें तो साधनाएं कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, शरीर पर भस्म लगाए हुए हैं। शरीर पर भस्म क्यों लगाए हुए हैं? वो तो सबसे बड़ी योगी, वो चाहे तो अपने लिए हीरे जवाहरातों के महल बना के रह सकते हैं, लेकिन पहाड़ों पे नंग धड़ंग बैठकर अपने शरीर पर भस्म लपेट के क्यों बैठे हैं? आंखें क्यों बंद कर रखी? संसार को क्यों नहीं देखना चाहते? क्या कभी हमारे मन में विचार आया? अब सावन आ जाएगा, लोग कांवर लेके जाएंगे, लोग जाके दंडवत परिक्रमा भी करेंगे, वहां से कसनी करके जल भी लाएंगे, अपने घर में भी छिड़केंगे। क्यों? क्योंकि गंगा से हम पवित्र हो जाएंगे। लेकिन जिसकी हम भक्ति करने जा रहे हैं वो तो बेचारे कहाँ बैठे हैं? कैलाश पर्वत पर, जिसको वस्त्र की भी आवश्यकता नहीं, वस्त्र भी नहीं पहन रखे, और शरीर पे क्या लपेटा है? भस्म लपेटा है। शास्त्र में क्या कहा है? भस्मांतम शरीरम। शंकर भगवान ये बताना चाहते हैं कि मैंने भस्म इसलिए लपेट रखा है क्योंकि ये शरीर जो है भस्म होने वाला है। ये शरीर शाश्वत नहीं है, जिसकी हम बहुत देख रेख करते हैं, अनेक प्रकार के चंदन लपेटते हैं, अनेक प्रकार के शैम्पू आदि साबुन से इसको धोते हैं, साफ करते हैं। शंकर भगवान इस पर ना कभी साबुन लगाते हैं, ना किसी प्रकार की क्रीम लगाते हैं, वो क्या लगाते हैं? भस्म लगाते हैं।
ताकि है दुनिया वालों आपको पता चल जाए कि ये शरीर भस्म होने वाला है, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, इसीलिए मैं भस्म लगा रखा हूं। इसलिए शास्त्र क्या कहता है, भस्मांतम शरीरम, ये शरीर भस्म होने वाला है, इसके चक्कर में मत पड़ो। ये शरीर आपको मिला है उस परमात्मा को पाने के लिए, भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए, ताकि आप पार हो जाओ। और उनके भक्त नशा भी करते हैं, गांजा भांग धतूरा पीते हैं, नशा करते हैं, भांग धतूरा आदि का सेवन करते हैं, और क्या कहते हैं, ये भोले बाबा का प्रसाद है। ठीक है, वो भोले बाबा का प्रसाद है, आप सब लेते हैं, लेकिन उसी भोले बाबा ने, उसी शंकर भगवान ने हलहाल जहर के विष को भी पिया था, जो नीलकंठ कहलाए। क्या हम जहर पी सकते हैं? नहीं पी सकते। हम नकल करने में दुनिया आगे है, लेकिन उनके रहनी पे चलने वाला कोई नहीं है। राम की हम भक्ति करते हैं, लेकिन राम के चरित्र पे हम चलते नहीं है। राम ने एक पिता की आज्ञा पर ही 14 वर्ष का वनवास काटा, और 14 वर्ष वनवास काट के एक ही बात पाई, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर ही सुमर नर उतर ही पारा। कि है दुनिया वाले, कलयुग में एक ऐसा नाम आएगा जिसके आधार पर आप पार हो जाओगे। इस संसार ये भूल भुलैया है, धर्म का रचा माया का खेल है। किससे हम प्रेम करते हैं, वो जिससे हम कहते हैं पत्नी से मैं तुम्हें इतना प्रेम करता हूँ, पत्नी पति से कहती है मैं तुमसे इतना प्रेम करती हूँ, लेकिन प्रेम कहते हैं, लेकिन कोई किसी के संग जाता नहीं है। इसीलिए शास्त्र में कहा है, धनानि भूमो पशुचा गोष्ठे भार्या द्वारी जना शमशाने देहस्थितायां परलोक मार्गे कर्मो अनुगो गत जीव एका। कि सबको कर्मों का भोग अकेले उठाना है। क्या आपके कर्मों का भोग पत्नी उठा सकती है? नहीं उठा सकती। या पति उठा सकता है? नहीं उठा सकता। इसीलिए हमारी जो कर्म है, हमें सत्कर्म करना चाहिए, शास्त्र भी कहते हैं। और सत्कर्म कौन सा? संतों की वाणी, परमात्मा का भजन, उनका ज्ञान, उनका चिंतन जो करता है, उसके अशुभ कर्म कटते चले जाते हैं, और शुभ कर्म का उदय होता है। उसे ब्रह्म ज्ञान सुनने का अधिकार होता है। वो यहीं बैठे बैठे उस परम धाम को देख सकता है, जिसको दुनिया जानती नहीं है, जिसको जानने के लिए लोग न जाने कितनी तपस्या करते हैं, हाड़ मास गला देते हैं। हरिद्वार के अंदर कुंभ का मेला होता है, पंचा अग्नि लगाते हैं, और उस बीच में खड़े हो जाते हैं, और एक हाथ खड़ा करके ऊपर खड़े रहते हैं, और कहते हैं हम परमात्मा को पाने के लिए इतना कष्ट सह रहे हैं। कई तो जलते हुआ अंगारा अपने सर पे रख लेते हैं, कई तो आरे से शरीर कटवा लेते हैं, फिर भी उनको ये तारतम ज्ञान सुनने को नहीं मिलता। आज हमें सुनने का सौभाग्य मिल रहा है, क्योंकि हमारा संबंध है। हम ये शरीर इस संसार के नहीं है। प्राणनाथ जी की वाणी कहती है कि तुम इस संसार के नहीं हो, तुम अपने घर को भूल चुकी हो, उस परमात्मा को भूल चुकी हो, उस धाम को भूल चुकी हो, इसीलिए तुम्हें ये कष्ट हो रहा है। तुम सत्य को छोड़कर असत्य के साथ खेल रही हो। जो सत्य है उसको असत्य मान बैठी हो, जो असत्य है उसको सत्य मान बैठी हो। सबको पता है एक दिन सब संसार छोड़ के जाना है, लेकिन व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कोई यहाँ से जाने वाला नहीं है। कबीर जी ने क्या कहा है, रोवन हारा भी मरे, मरे जलावन हार, हाय हाय करते सब मरे, कासो करूं पुकार। हर व्यक्ति जो जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। काल आपके दरवाजे पे खड़ा है, लेकिन मनुष्य अज्ञानता में भूल जाता है कि जो मुझे अवसर मिला है, जो मुझे समय मिला है परमात्मा के चिंतन भजन करने के लिए, प्राणनाथ जी की वाणी आपको प्रबोधित करती है कि तुम इस संसार के नहीं। असत मंडल में सब कोई भूलिया, इस संसार में हर कोई भूला हुआ है। कोई राजा है तो उसको डर यह है कि मैं कहीं नीचे ना आ जाऊं, कोई फकीर है
तो उसको भी डर मृत्यु का है। कोई रूपवान है तो उसको कुरूपता का डर है, कोई धनवान है तो उसको चोरी का डर है। यहाँ पर हर व्यक्ति दुखी है, लेकिन गुरु नानक देव जी कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार, असो सुखिया निज आधार। जिसने उस परमात्मा की पहचान कर ली, जिसने उस परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त कर लिया, जिसने उस तारतम ज्ञान के मार्ग को अपना लिया, वही यहाँ पर बैठे बैठे सुख को ले सकता है। हम आग के ढेर पे बैठे हैं। तीसरा विश्व युद्ध कब छिड़ जाए? संसार के हर विश्व युद्ध में लड़ाई चली रही है, मार काट चली रही है, हर व्यक्ति दुखी है। न जाने इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी चिंताओं से ग्रसित है। कोई युवा है तो उसको वृद्ध होने का डर लगा हुआ है, कोई वृद्ध अवस्था को प्राप्त है तो उसको मृत्यु का डर लगा हुआ है। लेकिन कबीर जी ने कहा है कि इस संसार में वही सुखी है कि जो सबसे बड़ा शहंशाह वो है जिसको किसी प्रकार की चिंता नहीं है, परमात्मा का चिंतन है। चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा तो बेपरवाह, और जिसको कुछ ना चाहिए वो तो शहंशाह। शहंशाह कौन है? जिसके रोम रोम में, जिसके रग रग में उसका प्राणेश्वर, उसका प्रियतम बसा है, वही सुखी है। और जिसके हृदय में, जिसके रोम रोम में माया बसी है, ज्ञानता बसी है, वो दुखी है। क्योंकि आग से खेलोगे तो हाथ तो जलेगा ही जलेगा, और जो परमात्मा की भक्ति करेगा वो सहज ही पार हो जाएगा। कलयुग के अंदर इतनी बहुत ही अनमोल अवसर मिला है, कलयुग की महिमा इतनी है जो सतयुग में नहीं था, वो आपको बैठे बैठे मिल रहा है। कलयुग की जहां बुराई की जाती है वही उसकी सबसे बड़ी बड़ाई यह है, क्योंकि कलयुग में परब्रह्म का आना लिखा था। अभावी नो भविष्यन्ति उनियो ब्रह्म रूपना, उत्पन्ना कलयुगे प्रधान पुरुष आश्रया। कथा योगांतान सर्वान पूजी संति मानवा, यस्य पूजा प्रभावने जीव सृष्टि समृद्ध भवा। कि हे उमा, एक ऐसा अखत घटना घटेगी जो इस संसार में ना कभी घटी है और ना कभी घटेगी। इस संसार में अवतार आए, अपना कार्य किए, सबको धर्म का मार्ग सिखाया, सबको धर्म पे चलने का रास्ता बताया, लेकिन अखंड मुक्ति का द्वार किसी ने नहीं बताया। वो प्राणनाथ जी आए हैं जो आपको अखंड मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं, और आपको यही बैठे बैठे उस धाम का ज्ञान दे रहे हैं, ताकि इस ज्ञान के संपर्क में जो कोरा से कोरा जीव है, जो नाना प्रकार के जो कष्ट भोगता है, वो जीव भी पार हो जाएगा। जिस प्रकार अग्नि जल रही है और सड़े से सड़े लोहे को भी अग्नि में डाल दीजिए तो लोहा भी अग्नि के स्वरूप हो जाता है। उसी प्रकार जो जीव है ब्रह्म के ज्ञान की चर्चा में आ जाता है तो उसके संचित कर्म कट जाते हैं और वो जीव भी प्राप्त हो जाता है परमात्मा को पाने के लिए। इसीलिए आपसे यही विनती है कि आपके मन में जो भी संशय हो, जो मन में आपके विचार आए कि ये कैसा ज्ञान है, कैसा हमारे मन में संशय, जो भी आपके मन में विचार है वो हमसे कह सकते हैं। लेकिन आपसे यही विनती है कि ये अनमोल अवसर जो आपको मिला है, खाने पीने के लिए नहीं मिला है, आपको परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है। न जाने कितने लोग जन्मे और मरे, लेकिन ये अवसर आपके हाथ में है। आप चाहे तो इसको पार भी कर सकते हैं, आप चाहे तो अपने आप को डुबा भी सकते हैं। ये एक ऐसा ज्ञान है जो यहाँ भी सुख देगा और वहां भी सुख देगा। तो इसीलिए इन वचनों के साथ आप सभी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। आप सभी का धन्यवाद जो इन वचनों को सुना। इसमें इस कलयुग के अंदर प्राणनाथ जी की महिमा है। जो प्राणनाथ जी को पहचानेगा इस संसार से, भवसागर से पार हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए अगर आपको जानना है तो श्री प्राणनाथ जी टीवी सीरियल के अंदर कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, उस यूट्यूब पे हम ये सर्च करेंगे तो उसमें सारे वेरिफिकेशन आ जाएंगे। और जागनी ब्रह्मांड चैनल जो है उसके अंदर सभी चर्चाएं हैं धर्म के ऊपर, तात्विक स्वरूप के ऊपर, धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है उसमें हम सुन सकते हैं। जब हम विचार करेंगे, प्रयास करेंगे, तभी हम इससे हट पाएंगे। ना विचार करेंगे, घर में सोए रहेंगे, खाए पिएंगे तो बस इसी में फंसे रहेंगे। एक बार सभी जयकारा लगाएंगे, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की।
सतगुरु महाराज